परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि खुदावंद का वचन आज हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में काम करता है। आज हमारे जीवन में बहुत सारी चिंताएं होती हैं। चिंता से आज हमें कैसे छुटकारा मिलेगा, ये बात जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाइबल हमें इस पर बहुत सारे वचन और बहुत सारे ऐसे प्रार्थना के माध्यम बताए गए हैं। बहुत ऐसे रास्ते हैं कि हम चिंता से, दुख से, मुसीबत से छुटकारा पा सकते हैं। तो मेरे प्रियो, बाइबल के अनुसार यदि हम वचन को देखते हैं, जिस तरीके से चिंता के विषय में कहा गया है, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 और वचन नंबर 25 से लेकर के 34 तक, पहला पत्रस अध्याय 5 और वचन नंबर 7 में, क्योंकि यहाँ पे बहुत डिटेल में बात की गई है चिंता के विषय में। दरअसल हम हर एक मसीह भाई बहनों को यही कहते हैं कि हमें जीवन में चिंताएं तो होती हैं, लेकिन हमें करना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर की संतान होने का आपको निश्चित विश्वास रखना पड़ेगा कि हम हर एक मसीह भाई बहन परमेश्वर की संतान हैं। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे जीवन में तभी आशीष देगा और बरकत देगा जब हम ये विश्वास करेंगे खुदाबंद हमारे जीवन में काम करता है और हमें बहुत सारी आशीष देता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन यदि हम बात करें, आप परमेश्वर की संतान बन जाते हैं और जन्म के द्वारा नहीं बल्कि आत्मा के द्वारा एक नया जन्म आपको मिलता है। हम सभी मसीह भाई बहनों को एक नया जन्म मिला है ताकि हम परमेश्वर की आराधना कर सकें, उससे प्रार्थना कर सकें, विनती कर सकें, दुआ कर सकें। तो इसीलिए वचन को ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा कि परमेश्वर हर एक बहनों के जीवन में और भाइयों के जीवन में काम करता है। आज हम जानते हैं कि हमारे जीवन में बहुत सारी चिंताएं हैं, बहुत सारी मुसीबतें हैं, बहुत सारी टेंशन है। हो सकता है कि आपके कामकाज में प्रॉब्लम हो सकता है आपकी नौकरी में, आपके घर में, आपका खुद जीवन शैली अच्छी ना हो। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, याद रखना, एक दिन की मैं बात करता हूँ कि एक दिन जब यीशु के पास एक नीमुदेशक नाम का एक धार्मिक अगुआ मुलाकात करने आया। किसको? यीशु मसीह से मिलने के लिए आया। जब उसने तुरंत उसे स्वर्ग प्राप्त होने की आश्वासन नहीं दिया, इसके बदले मसीह ने कहा कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज नहीं देख सकता है। ये यूहन्ना पुस्तक अध्याय 3 और वचन नंबर 3 में लिखा है। तो यहाँ पर उसके मन में बहुत सारे सवाल आए होंगे, जैसे आपके नए सिरे से जन्म लेने का मतलब क्या है। जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया कि आत्मा में रह करके आपको एक नया जन्म मिलता है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन हर एक बहनों के जीवन में और भाइयों के जीवन में, हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में काम करता है, क्योंकि बाइबल हमें यही सिखाती है। जिस तरीके हम देखते हैं, यूहन्ना पुस्तक अध्याय 1 और वचन नंबर 12 में लिखा है। यहाँ पे बाइबल का वचन और हमें बताता है, जितने लोगों ने ग्रहण किया, किसे ग्रहण किया? यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जितने लोगों ने विश्वास किया, परमेश्वर उन हर एक बहनों के जीवन में और भाइयों के जीवन में परमेश्वर ने कहा कि तुम परमेश्वर की संतान हो, आज से तुम मेरे बेटे और बेटियां हो। हालेलुया। तो इसीलिए आज हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए जिस तरीके इसका 26 पद और वचन नंबर 32 में पढ़ सकते हैं, स्मरण रखिए कि आप स्वर्गीय पिता की दृष्टि में बहुत अनमोल हैं। आज अपनी चिंता, अपने घर की चिंता को लेकर के, नौकरी को लेकर के, जॉब को लेकर के, बीमारियों को लेकर के, क्योंकि आज हम परेशान हैं। हर एक इंसान परेशान है। हमारे जीवन में भी बहुत सारी परेशानियां आती, कठिनाइयां आती हैं, लेकिन परमेश्वर वो हमें सामर्थ्य देता है। यदि आज हम चिंता में पड़ जाएंगे तो हमारी चिंता करने वाला कौन है? हालेलुया। यदि आज हम अपने आप को बहुत ज़्यादा परेशानी में डाल देंगे, मुसीबत में डाल देंगे, दुख में डाल देंगे, चिंता में डाल देंगे, वैसे तो हमारा शरीर भी नष्ट होगा, शरीर भी हमारी आत्मा भी खराब होगी, हमारा मन भी उदास होगा, आस पड़ोस के रिलेशन भी बिगड़ेंगे, घर भी बर्बाद होगा। इससे अच्छा कि हम परमेश्वर का मार्ग चुने, रास्ता चुने, ताकि वो परमेश्वर हमें आशीष दे सके। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, बहुत अच्छी बात प्रभु यीशु मसीह ने कही थी, जिस तरीके से आकाश के पक्षियों को देखो। ये बातें प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को बता रहे थे। किसको? अपने चेलों को बता रहे थे। आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं और ना काटते हैं और ना उनके किसी प्रकार के खत्ते होते हैं, ना वो बटोरते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। उनसे क्या हम लोग मूल्य नहीं रखते हैं अधिक?
हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते हो? क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन यही कहता है कि तुम्हारा मूल्य कहीं अधिक बढ़ करके है, क्योंकि मनुष्यों को परमेश्वर ने रचा है, बनाया है, और सृष्टि में जिस तरीके परमेश्वर ने आज प्रेम किया है हर एक भाइयों के जीवन से, हर एक बहनों के जीवन से, इसीलिए मेरे प्रियो आज हमें बिल्कुल भी डरना नहीं है और बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि बाइबल के वचनों को जब हम पढ़ते हैं तो हमें बहुत कुछ देखने को मिलता है। और जिस तरीके से हम पढ़ते हैं, यूहन्ना के पद में लिखा 27 में लिखा है, चिंता करने से हमारे जीवन में कुछ लाभ नहीं होता है, क्योंकि ये बातें हम और आप हर एक व्यक्ति इंसान जानता है कि चिंता करने से हमारा शरीर बर्बाद होगा, शरीर हमारी नष्ट होगी, खराब होगी, हमारे जीवन में बहुत सारी उलझनें उत्पन्न होंगी, हमारा घर संचलित रूप से नहीं चल पाएगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हें चिंता करके अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते हो। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है चिंता करना एक विश्वासी का स्वभाव नहीं होता है, जिस तरीके 32 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं और तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें क्या चीज़ें चाहिए और क्या आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें यही सिखाया है। तो मेरे प्रियो आज हमें विश्वास रखना है, अपने विश्वास को कार्य रूप में हमें करना चाहिए। यदि आज हमारा विश्वास है तो हम उस कार्य को जो परमेश्वर ने हमें दिया है उसे बेहतर करें, ताकि परमेश्वर हमें बहुत सारी आशीष दे और बरकत दे। क्योंकि खुदा जब हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में काम करता है तो उसके जीवन में बहुत सारी आशीष आती है और बरकत आती है। इसीलिए हमें डरना नहीं है और ना ही हमें घबराना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है जो एक अल्प विश्वासियों तुमको वह क्यों करके पहनाएगा। हालेलुया। ये पुराने वचन हैं जो परमेश्वर के वचन आज हमें याद स्मरण दिलाता है कि परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है। एक समय में एक दिन जीवित रहने का प्रयास कीजिए। परमेश्वर का वचन कहता है हमें एक समय में क्या करना, एक समय में एक दिन जीवित रहने का प्रयास करना है, ना कि आज से हम सोच लेते हैं कि कल क्या होगा मेरे जीवन में। कल के विषय में तो परमेश्वर जानता है, हमें तो नहीं पता है, ना आपको पता है कि कल क्या होगा। इसीलिए कल की चिंता क्यों करें, कल जो होगा देखा जाएगा। क्या हम आज अच्छा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्या हम अपनी बुराइयों को, अपनी चीज़ों को सही से देख पा रहे हैं, कर पा रहे हैं, जिस कार्य को परमेश्वर ने हमें सौंपा है क्या उस कार्य को हम अच्छे से कर पा रहे हैं, ये हमारे लिए ज़रूरी है, ना कि कल की चिंता करने की आवश्यकता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कल की चिंता आप खुद कर लेगा, कल की चिंता। इसीलिए मैं प्यो हमें कल की चिंता नहीं करना है। आज हम देखें क्या हम बाइबल को पढ़ते हैं, उसके वचन को पढ़ते हैं, क्या हम प्रार्थना करते हैं, क्या हम उसे विनती करते हैं, क्या दुआ करते हैं, तो ये बातें आज हमें जानना है। इसीलिए मेरे प्यो सभी मसीह भाई बहनों का वचन के जीवन में होना अनिवार्य है। यदि आज आपके जीवन में वचन नहीं है तो आज आपको ब्लेसिंग और आशीष नहीं मिलेगी, क्योंकि जब वचन होगा तो आपके अंदर विश्वास आएगा, जब विश्वास आएगा तो आप प्रार्थना करेंगे, जब आप प्रार्थना करेंगे तो आपको उत्तर मिलेगा, आपको जवाब मिलेगा, जब आपको उत्तर मिलेगा तो आपके कार्य सफल होंगे, आप आगे बढ़ेंगे, आप हर प्रकार की चिंताओं से मुक्त होंगे, हर प्रकार की टेंशन से आप आज़ाद होंगे। यही बाइबल हमें सिखाती है। इसीलिए मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन जिस तरीके कहता है एक समय में एक दिन जीवित रहने का प्रयास करें, कार्य करने का प्रयास करें। और परमेश्वर का वचन कहता है सो कल के लिए चिंता ना करें, क्योंकि कल का दिन अपने आप चिंता कर लेगा। आज के लिए आज ही हमारे लिए दुख जो है वो बहुत है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है कि आज का जो दिन है, आज का जो दुख है वो हमारे लिए बहुत है। कल का दुख अपने जीवन में आज क्यों लाएं हम। हालेलुया। जब आज परमेश्वर ने हमें जीवन दिया, श्वास दिया है, आज हम जिंदा हैं, कल हो या ना हो कौन जानता है। क्या हमें पता है? नहीं पता है। क्या किसी व्यक्ति को पता है? नहीं पता है। लेकिन जो परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा आपके जीवन में, हमारे जीवन में, हर एक बहनों के जीवन में, भाइयों के जीवन में आशीष देता है, वो उसको पता है कि परमेश्वर हर एक बहनों के जीवन, भाइयों के जीवन में काम करता है। प्रभु यीशु को सब बातों में हमें प्रथम रखना चाहिए, ये बात हमें याद रखना है। जो कोई भी कार्य हम करें तो उसमें प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर को प्रथम रखें, उसके बाद हम अपने आप को द्वितीय स्थान पर रखें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है। इसीलिए प्रभु यीशु को सब बातों में प्रथम में स्थान पर रखिए। इसीलिए पहले तुम उस राज्य की और धर्म की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं जो आज चिंता से भरी हुई हैं सब मिल जाएंगी।
आज हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें याद रखना कि परमेश्वर हमारे जीवन में, हमारे घर में, हमारे परिवार में बहुत सारी आशीष और बरकत देता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, विश्वास और भरोसा रखिए कि परमेश्वर आज आपके जीवन में काम करेगा, आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा।